जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पेशावर जलसा अपने रूज पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग ही लोग हैं। अंदर हमने कवरिंग की है, पूरा स्टेज पूरा इलाका अंदर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं। इस वक्त मेरे पास खड़े हुए लोग। आप ये बताएं कहाँ से आए? डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान से? जी सर। कितनी देर पहले आप आए? हम तकरीबन 2 घंटे पहले आए थे। सुबह 8 बजे से उधर से निकले थे। हम कम अज़ कम 350 कोच लेके आया थे इधर, कमरान शाह की निगरानी में और नवाज खान CM की निगरानी पे। लेकिन इधर हम आए तो हम बहुत खफा। ये बताएं, जिससे पहले ये बताएं जी कि आप जब आए हैं जी सर, तो पीछे कितनी की दुनिया, कितने लोग हैं, कितनी पीछे बहुत तादाद है तकरीबन, बहुत बंदा कुछ नहीं कह सकता, बहुत ज़्यादा तादाद है पीछे जो आ रहे हैं लोग। अभी तक रमा तमा है रैली आने के लिए, लेकिन जो आ रहे हैं वो मेरे हिसाब में ठीक नहीं आ रहे। इधर कमेटी वालों ने अली अमीन खान से और इमरान खान से बहुत ज़्यादती की है। ग्राउंड बिल्कुल इधर गदा भी नहीं खड़ा होगा जिधर इन लोगों ने ग्राउंड बनाया है। कमेटी वालों ने ज़्यादती की है इधर CM के साथ, ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। ये डेरे वालों के साथ भी ज़्यादती की है। इधर ना कोई कुर्सी है, सारा कचरा वैसे पड़ा हुआ है, ना पानी पीने की कोई इंतज़ाम है, ना कोई वॉशरूम है, ना कोई बैठने की जगह है, ना खड़ने की जगह है। सारा बिल्कुल कचरा है, मिट्टी है। कोई उधर जो जाता है बंदा वापस आ जाता है। हमको बड़ा अफसोस है, हम कुछ कर नहीं सकते अभी। अगर 3 दिन हमको पहले ये लोग मौका देते, अगर हम इंतज़ाम करते, इधर मिट्टी का खस नहीं रहता, कचरा बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये हमारी जिम्मेवारी होती, हम अली अमीन खान को इधर इंतज़ाम करके दिखाते। लेकिन हमको बड़ा अफसोस है, बड़ा अरमान है हम लोगों को। इन्होंने बहुत बड़ा ज़्यादती किया है, सारे सूबे से ज़्यादती की इन लोगों ने। इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया स्टेडियम का। इसका जो सूबे का वज़ीर आला है जी सर, वो अली अमीन गंडापुर है। बिल्कुल गंडापुर है और सारी इंतजामिया उसके अंडर है। उसके तो ये क्यों नहीं किया गया? ये अली अमीन साल के साथ उन्होंने कमेटी वालों ने ज़्यादती किया इंतजाम। कमेटी वाले कुछ भी नहीं होते। क्यों नहीं होते यार? वो के पास सामने कमेटी वाले कुछ नहीं है। इंतजामिया ने, कमेटी वालों ने बहुत ज़्यादती की है, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। तो अभी भी वक्त है, थोड़ा सफाई कर ले, थोड़ा बड़ा त्राव कर ले। आपकी जो बात है, अभी आपकी जो बात है दुरुस्त है। हम 2 दिन से ये बात कह रहे हैं, 2 दिन से इधर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं 2 दिन से हम ये बात कह रहे हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि हफ्ता हो गया है, हम ग्राउंड बना रहे हैं, हफ्ता हो गया, पूरा खर्चा शुरू है, मशीनरी जारी है, लेकिन टके का पक्का भी नहीं हुआ। तमाम लोग देख सकते हैं, कोई लोग भी नहीं बोलेगा कि स्टेडियम का कैसा हालात है। सारा मिट्टी है, धुंध है, कचरा पड़ा है। ये और सारे मेज़बानों को सरा के इन लोगों ने बेइज्जती करवाई है। लिहाजा ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये हमको कभी नहीं बोलेगा। जी आप कुछ कहें? थैंक यू नवाज जी। आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध से आया हूँ। मैं सिंध रेंजर का मुलाजिम हूँ और यहाँ पे जलसे के लिए आया हूँ और यहाँ से FC का NOC लेकर जाता हूँ। और वहाँ पे जो है ना, क्योंकि तनख्वाह नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा जलसा भी ज्वाइन करूँ। और हम सिंध रेंजर वाले जो है इमरान खान को पसंद भी करते हैं और इंशाल्लाह और इमरान खान को पसंद भी करते हैं। और ये बताएं कि आज जो जलसा हो रहा है, जी, ये पाकिस्तानी तरीक़ का एक अनोखा जलसा है। यानी इमरान खान भी नहीं है इस जलसे के अंदर, लेकिन दुनिया का लोगों का एक जम्मे गफीर है। इसकी क्या वजह? बस सर, हम तो यहाँ पर आए यहाँ पर क्योंकि जलसा अच्छा हो रहा है। अभी मैंने रेस्क्यू वालों से पूछा कि इससे जो है ना, जब कल को लोग उठेंगे तो कम से कम 3-4 हज़ार बंदे जो है ना बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये जगह जो है कचरे वाला है और TMA वाले को भी चाहिए था। और जलसा अच्छा है क्योंकि इतना भरा हुआ है कि वो साइड तक जो है ना मुकम्मल भरा हुआ है और लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, कचरा आप कहते हैं, कचरा पड़ा हुआ है। कचरा तो हम 2 दिन से कह रहे हैं, इंतजामिया का सरबराह तो अली अमीन गंडापुर है। जी, तो क्यों नहीं किया गया? वहाँ पर जब मैंने उस रेस्क्यू वाले से पूछा, उसने कहा कि ये TMA वाली की जिम्मेदारी है। TMA वाली और TMA वाली की जिम्मेदारी है। जी। इसका सरबराह जो है अली अमीन गंडापुर है, तो उनको चाहिए था ना, क्योंकि ऊपर से जोड़ रहा था तो फिर सफाई हो जाता है। क्योंकि कल को जब लोग उठेंगे ना, तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक चेस्ट की जो बीमारी लगती है ना, इस कचरों की वजह से लग जाती है, क्योंकि ये इतना हफस है और क्योंकि जरासीम भी इसमें होता है और बहुत लोग जो है ना इससे बीमार पड़ेंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर सामने आ जाए, इधर सामने आ जाए। जी क्या कहेंगे आज का जलसा? आपने जो पूछना है वो उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। जी आज जलसा, मैंने कहा कि
पहले जलसों से ज्यादा जलसा हो रहा है इमरान खान के बगैर। इस तरह जितने लोग आप देख रहे हैं ना, हम बन्नू से आए हैं, मैंने देखा है साउथ रीजन की तरफ अभी से आए हैं, ये पहले गए अभी पहुंचे हुए हैं। और इससे ज्यादा लोग जो इतने मौजूद है ना, इससे ज्यादा लोग फंसे हुए ट्रैफिक में। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बंदे की मोहब्बत की वजह से है, वरना अल्लाह की कसम ना अली अमीन हमें चाहिए, ना ये जो गौहर बैठा हुआ है, ना ये चाहिए, कोई भी हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस बंदे का हुक्म है, मैं दिल का मरीज भी हूँ, अल्लाह की कसम इसी वजह से आया हूँ। और मैं गंडापुर को वाज़े पैगाम भी देना चाहता हूँ, ये अगर सुबह इससे चल नहीं रहा ना तो ये इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, किसी दूसरे बंदे को लाए और इंशाल्लाह आप ये वीडियो चलाएं, हिम्मत करें। क्यों नहीं और हमें मुझे इन बातों से मैं स्टेबलिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि देखो ये नफरत आप लोगों ने ये बीज जो बोए ना, ये अगली नस्लों में मुंतकिल हो रहा है। अल्लाह की कसम हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इमरान खान की तरह जो फौज हमारी है, हमारी फौज मजबूत होगी, ये मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, ये इदारा मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। खुदा इसे कमज़ोर करने की कोशिश ना करे। इस्लामी मुल्क है, एटम बम का मुल्क है, एटमी सलाहियत वाला मुल्क है, कलमे तैयबा की वजह से बना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसका मकसद था। लेकिन उससे हट के आप लोगों ने दूसरे कामों पे लग गए, यहूद व नसवारा के पैरों में बैठ गए। यार ये कोई मुसलमानी है, कोई गैरत का मुजाहरा करो। सारे इस्लामी ममालिक हमारी तरफ देखते हैं कि हमारा इस्लामी बिरादरी मुल्क है, वह हमारी मदद करेगा, लेकिन हम मदद की बजाय हम वो मजम्मत ही करते जाते हैं। यार मजम्मत की क्या बात है, इसराइल की क्या जरूरत है वो किसी मुसलमान मुल्क पर हमला करे। एटम है, एटम के ऊपर मुझे एक दिन की निगरानी पर लगा दो, अल्लाह की कसम दुनिया का एक भी कोना मुझसे महफूज रह जाए। वस्सलाम जी।